वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस। मेरा नाम है सोहेल। दोस्तों, आज जो चीज़ आपको बताने वाला हूँ बेहद ही आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। थंबनेल पे आपने देख के ये सारी चीज़ें आप ये समझ पा रहे होंगे कि आखिर में डिस्कस हम किस चीज़ की करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि मेरे पास एक स्टूडेंट का स्टेटस यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन है, जैसे कि आपके सामने भी इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा होगा। मैंने एक लॉगिन किया हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है। एप्लीकेशन स्पेसिफिक डिटेल्स और नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर एप्लीकेशंस। ओके, मैंने कहा गो टू योर एकेडमिक डिटेल्स पे मैं क्लिक कर जाता हूँ तो बैक जाता हूँ। कंटिन्यू पे अगर मैं क्लिक करने की कोशिश करता हूँ तो ये थोड़ी देर पेज को लोड होता है और यहाँ पे लिख देता है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी स्कीम राइट नाउ। मतलब कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, ये कैसे पता चलेगा दोस्तों। और ये एनएसपी बता रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल, मतलब कि अब आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, आप वो लाभ नहीं उठा सकते नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का जो और स्टूडेंट ले रहे हैं। क्या आप उन स्टूडेंट में नहीं आते? तो सारी चीज़ों का डिटेल डिस्कशन करेंगे दोस्तों। और ये भी बताएंगे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके स्टेट की मेरिट लिस्ट आ गई, जैसे बिहार में सीएसएस स्कीम है, उसमें मेरिट लिस्ट में उनका नेम है, स्टिल स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज है कि इस स्कीम में कैसे उनको अप्लाई करना है। दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों इस तरीके के अपडेट्स जानने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सबसे पहले आपको प्रोवाइड की जाती है यहाँ पे अपडेट ऑथेंटिक और फैक्ट के थ्रू आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इवन आप एनएसपी से रिलेटेड ही नहीं बल्कि बहुत सारा ऐसे स्कॉलरशिप रन करे जाते हैं जिसमें एनएसपी के साथ साथ आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। वो सारी स्कॉलरशिप यहाँ पे प्लेलिस्ट के थ्रू आपको यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे बताई जाती है। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम मिलती रहे। आते हैं दोस्तों आज के मुद्दे पे, और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद से जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आने के बाद से आपको सिंपली सा यहाँ पे आ जाना है पब्लिक कॉर्नर। पब्लिक कॉर्नर में स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी टूल होगा, इस पे सिंपली से आपको जैसे ही टैप करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब मैं ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप जरा सोचो, अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आपको पहले पता चल जाए कि अगर आप एलिजिबल हो या नहीं तो कितना बढ़िया रहता है विदाउट आपको फॉर्म फिल करने से पहले। तो वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल के लिए मैं बता दूँ, जैसे कि मान लीजिए आप अभी क्या हो, अभी आप सेकेंड ईयर में स्टूडेंट हो, या फिर आप क्या हो, आपके पास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं है कि यार फ्रेश क्या होता है, रिन्यूअल क्या होता है, कैसे अप्लाई करना है, आगे जाके अटक जाता है। साइबर कैफे वाले भी बता रहे हैं कि आपका फॉर्म अब फिल नहीं हो पा रहा है। ऐसे में आप क्या करेंगे, किस तरीके से प्रॉब्लम आप यहाँ पे सोल्यूशन पाएंगे, तो वो देखिए। आपको यहाँ पे क्लिक करके आ जाना और आपको अपने मोबाइल फ़ोन से आपको डेमो डिटेल फिल करना है कि डोमिसाइल स्टेट का है, नेम क्या है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मटेरियल स्टेटस, पेरेंट इनकम, प्रोफेशनल। पेरेंट प्रोफेशन में अगर ये प्रोफेशन अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो ही फिल करिएगा, अदरवाइज आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो अदर्स पे क्लिक करिएगा। रिलीजन अपने अकॉर्डिंग चूज करिएगा। कम्युनिटी डिसेबल है, मतलब अगर विकलांगता है तो यस, अदरवाइज नो, क्योंकि विकलांगता का सर्टिफिकेट भी मांगेगा। पेरेंट्स नॉट अलाइव अगर इसमें से है, इसका सर्टिफिकेट है तो आपको फिल करना, अदरवाइज नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक करना है। स्कॉलरशिप कैटेगरी में आपको स्कॉलरशिप, अगर आप क्लास 9 और 10th के स्टूडेंट है तो प्री मैट्रिक, अगर 10th 11 12th के स्टूडेंट या उससे डिग्री डिप्लोमा कर रहे हैं तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। एप्लीकेशन टाइप ऑलवेज आपको स्कॉलरशिप सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नेम, गेट इंस्टीट्यूशन पे क्लिक करके आपको डिस्ट्रिक्ट और अपने स्टेट की नेम सेलेक्ट करके 3 अच्छा टाइप करेंगे, अपने कॉलेज का नाम आ जाएगा, नीचे से सेलेक्ट कर लेना है। कोर्स का नेम, मोड ऑफ स्टडी, प्रीवियस क्लास परसेंटेज, प्रीवियस कोर्स ईयर, प्रीवियस बोर्ड यूनिवर्सिटी, क्लास 12th की रोल नंबर, प्रीवियस बोर्ड अगर आपका क्लास 12th है तो वही आपको रिपीट करके यहाँ पे फिल करनी है। कंपटीटिव रोल नंबर है तो फिल करिएगा, अदरवाइज नहीं है। और कंपटीटिव रोल नंबर जेई मेंस वगैरह नहीं है, मतलब कि इस यहाँ पे नीचे अगर आएंगे तो कंपटीटिव यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे जो है एग्जाम है, ये बेसिकली कंपटीटिव एग्जाम यहाँ पे जो ओपन हो रहा है, ये एग्जाम में से अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो ही आप इसको फिल करिएगा, अदरवाइज इसको लेफ्ट पे क्लिक करके कैप्चा पे फिल करके चेक एलिजिबिलिटी पे जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों, तो यहाँ पे जो बगल में आप देख पा रहे हो, मैंने एक रैंडम स्टूडेंट का यहाँ पे फिल करके दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे लिख दिएगा कि कौन सी स्कीम में बेसिकली आप एलिजिबल हो। अगर आप एलिजिबल नहीं भी होते हैं ना तो यहाँ पे आ जाएगा नो स्कीम एलिजिबल। अगर मान लो यहाँ पे नो स्कीम एलिजिबल यहाँ पे दिखा रहा है, सपोज डेट आपने फॉर्म फिल किया, वहाँ पे भी आपको नो स्कीम एलिजिबल दिखा रहा है, यहाँ भी आपने चेक किया नो स्कीम एलिजिबल दिखा रहा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट यहाँ पे क्लेम कर रहे थे कि सर आई हैव ऑलरेडी सेलेक्टेड इन द मेरिट लिस्ट। कौन से मेरिट लिस्ट में भाई? तो स्टेट बोर्ड जो हमारी मेरिट लिस्ट निकालती है, जैसे कि मान लीजिए सीएसएस स्कीम में स्टूडेंट यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं बट यहाँ पे उनका एलिजिबिलिटी नहीं मैच कर रहा है, तो आपको सिंपली सा क्या करना है, यहाँ पे आना है और आपको अपनी स्कीम को सेलेक्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे कौन सा स्कीम कह रहे हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप फॉर टॉप क्लास एजुकेशन है, या सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप, जो भी आपका हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो भी आपका स्कीम है, जैसे मान लीजिए मुझे इसमें चेक करना है कि आखिर मैं इसमें इस स्कीम में एलिजिबल क्यों नहीं हूँ, तो आपको अपने अकॉर्डिंग इस स्कीम को चूज कर लेना है। गेट योर आंसर पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको रीजन दिखाई देगा, यहाँ पे लिख देगा दिस स्कीम इज नॉट एलिजिबल फॉर सेलेक्टेड इंस्टीट्यूट एंड कोर्स यू हैव सेलेक्टेड। मतलब कि अभी जो मैं फॉर्म फिल किया हूँ ये कॉलेज वहाँ पे वैलिड नहीं है, मतलब इसको एनएसपी पे वो कोर्स वहाँ पे रजिस्टर होगा या नहीं होगा वो आपको चेक करने पड़ेगा, मतलब ये रीज़न बता दिया।
तो मतलब कि आपको सबसे पहले अपना रीज़न जानना है, एक्चुअली किस रीज़न की वजह से एनएसपी आपको बोला यू आर नॉट सेलेक्टेड इन द यहाँ पे मेरिट लिस्ट और यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट स्कीम। तो अगर आपको रीज़न पता चल जाएगा तो वो अपने पे काम करोगे। सपोज दैट आपने यहाँ पे कोई डिटेल फिल करी है और आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, या सर्टिफिकेट है वो नहीं फिल करी है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहेंगे। कभी कभी ये चीज़ आप देख पा रहे यहाँ पे दो चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए ये आपके पेरेंट्स का प्रोफेशन इसमें से है और आपके पास सर्टिफिकेट है उसका एक गवर्नमेंट ऑथराइज, तो आप इसमें से चूज करोगे तो एक और स्कीम यहाँ पे दिख जाएगी, वो आपके लिए बेनिफिट होगी। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास थोड़ा सा यहाँ पे मेडिकल इशूज़ या कोई ऐसे क्राइसिस है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे ऑर्फेन है, फादर मदर मोथ बोथ मैरिड शहीद हो गए किसी कारणवश, मदर फादर बोथ दैट ड्यू टू कोविड-19, आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट है तो वहाँ पे यहाँ पे से इसको सेलेक्ट करके उस स्कीम में अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल के लिए दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको इसके अलावा आपने सारी चीज़ें चेक कर लिया, यहाँ भी आ रहा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट स्कीम, तो दोस्तों सच में आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों मैं आपको किस तरीके से गाइड करूँगा, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको वही पता चला जो आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। तो चलिए मैं आपको कुछ यहाँ पे टिप्स बताता हूँ। यहाँ पे आने के बाद से दोस्तों यहाँ पे लिखना है आपको सिंपली सा बडी फॉर स्टडी HDFC परिवर्तन बैंक ECS प्रोग्राम। देख सकते हो दोस्तों ये आपका यहाँ पे स्कॉलरशिप, ये आपको देख सकते हो डेट। हमारी पिछली वीडियो जाके देखोगे, डिटेल वीडियो यहाँ पे बनी है, कैसे एप्लीकेशन प्रोसेस करना है, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप वेरिफिकेशन कराना है, किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट, किस तरीके से स्लॉट बुक, किस तरीके से इंटरव्यू के क्वेश्चन किस तरीके से प्रिपेयर करना है, इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, A to Z आपको प्लेलिस्ट मिलेगी प्राइवेट स्कॉलरशिप के नाम से, उसमें आपको मिल जाएगी। दोस्तों अभी फिलहाल के लिए मैं बता दूं इसकी लास्ट डेट जो थी ना वो आप देख सकते हो 30 अक्टूबर यहाँ पे अभी एक्चुअली बढ़ गई है। इसकी लास्ट जो डेट थी ना, अभी पिछला मैं कल चेक कर रहा था तो 15 अक्टूबर, इवन आप मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट पूछे भी थे 15 अक्टूबर बताया, लेकिन इसकी फाइनल डेट यहाँ पे 30 अक्टूबर बढ़ गई है। पहले इसकी 5 सितंबर थी, उसके बाद से 15 सितंबर हुई, फिर 30 अक्टूबर हो गए। मतलब आप सोच रहे हो कि HDFC स्कॉलरशिप जो कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ये स्टूडेंट को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है, इसकी डेट पे डेट बढ़ रही है। मतलब क्यों डेट क्यों बढ़ता है? अगर मान लो आपने क्या किया, जैसे कि मान लो आपने कोई चीज़ें यहाँ पे लाइक की हो, जैसे कि मान लो आपने कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, उसमें 1000 लोगों को आपने इन्विटेशन किया, प्रोग्राम 10 बजे से स्टार्ट करना था, 10 बजे आप यहाँ पे आ गए सभी लोग और 1000 लोगों में से सिर्फ 2 लोग आए, तो आप क्या करोगे? वेट करोगे ना। या 10,000 लोगों में से 300 भी लोग आए तो आप थोड़ा देर वेट करोगे ना कि और भी गेस्ट हमारे आ जाए, ताकि मतलब हम क्या करें, आगे की प्रोसीजर स्टार्ट करें। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या हुआ है कि स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई ही नहीं कर पाए, स्टूडेंट को पता ही नहीं है इस स्कीम में, और जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट इशूज़ के कारण पहले ही वो बाहर हो जा रहा है, डॉक्यूमेंट उनको पता ही नहीं किस तरीके से अपलोड करना है, कुछ इंटरव्यू में छट जाते हैं। तो हर साल स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल होते हैं, इसमें अप्लाई करते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब आप अपने छोटे भाई, बड़े भाई, अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कर सकते हो, दिस स्कीम विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो इस तरीके से स्कीम में आप अप्लाई करोगे, ठीक है, क्योंकि डेट पे डेट बढ़ा तो अल्टीमेटली इनके पास क्या है, मैक्सिमम कैपेसिटी है, तभी तो डेट बढ़ा है। अदरवाइज ये डेट को क्लोज कर देते हैं, HDFC बोलता नहीं हमारे पास लिमिटेड बच्चे आ गया है, हम फॉर्म को क्लोज कर रहे हैं, अब मुझे ज़्यादा स्टूडेंट की एंट्री नहीं चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमें स्टूडेंट पे ज़्यादा हमारे पास नंबर होगा तो हमारा ज़्यादा काम बढ़ जाएगा। वो भी प्राइवेट है भाई, गवर्नमेंट रहती तो कोई बात नहीं है, गवर्नमेंट का प्रेशर रहता है इतनी देर तक ओपन करो, इसमें ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। तो कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि आपके पास एक स्कीम बच जाता है HDFC अभी, जो सभी एलिजिबल है। बाकी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए रिलायंस फाउंडेशन, SBI फाउंडेशन और बहुत सारे स्कीम है, मैं आपको डिटेल में किसी वीडियो में बता दूंगा प्राइवेट स्कॉलरशिप के क्या क्या फ़ायदे हैं और कौन कौन से स्कीम आप एलिजिबल हो। फिलहाल के लिए जिनका भी इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा रहा है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी स्कीम राइट नाउ, तो आपके पास अभी समय है, अभी वक्त है, अभी टाइम है, जितनी जल्दी हो सके आप अप्लाई कर दीजिए, नहीं तो पता चला ये भी स्कीम आपके हाथ से निकल जाएगी। 10 मिनट लगेगा इस फॉर्म को फिल करने के लिए, लेकिन आपको 35 से 50 जैसे 75,000 अगर आप बीटेक के स्टूडेंट है तो आपको फ़ायदा करा के जाएगा। इवन आप अपने छोटे भाई और बड़े भाई को फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आपको इस फॉर्म को फिल करने में दिक्कत आ रहा है, हमारी मेंटरशिप चाहिए, अगर आप चाहते हो कि इस फॉर्म को मैं फिल करूँ आपका, तो आप मेरे से मेंटरशिप ले सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट। आप यहाँ पे DM कर सकते हो, 15 मिनट में अगर आपका फॉर्म फिल हो जाता है 15 मिनट में आप ज्वाइन कर सकते हो, 30 मिनट में आप ज्वाइन कर सकते हो, 60 मिनट या पूरे साल का पैकेज ले सकते हो। आपकी स्कॉलरशिप को पूरी तरीके से मॉनिटरिंग हम करेंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये भी अफोर्ड नहीं कर पाते हो, नो नीड टू वरी अबाउट डेट और नो नीड टू परचेज दिस
सर्विस आपको सिंपली आपको इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना है, इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करना है। डेफिनेटली आज अगर मैं फ्री होऊंगा तो डेफिनेटली उसी दिन आपको रिप्लाई करूंगा, नहीं तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे जरूर आपको रिप्लाई मिलेगी। या फिर आपका कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है तो कमेंट में भी प्रॉब्लम मैसेज करोगे तो डेफिनेटली हमारी टीम की तरफ से या मेरी तरफ से आपको जरूर रिस्पॉन्स जाती है। तो आई होप सो कि आप समझ पा रहे होंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। इसी के साथ दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।